आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। मुफ्ती साहब, हमारी पुरानी ज़मीनें हैं, पर दादा ने वो ज़मीनें सूद की कमाई से ली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इन ज़मीनों पर केस होते रहे और मेरे वालिद साहब हलाल कमाई लगा कर केस जीतते रहे। क्या वो ज़मीनें हमारे लिए हलाल हैं या हराम? देखें, सूद के पैसों से ली थी का क्या मतलब है। अगर बैंक से कर्ज़ा लिया था, सूदी कर्ज़ा, और उस कर्ज़े से वो ज़मीनें ख़रीदी थी, फिर कर्ज़ा लेना तो हराम था, लेकिन वो ज़मीनें हराम नहीं हो गई, क्योंकि वो कर्ज़ा हराम रकम से तो नहीं होता ना, वो तो हलाल रकम होती है। अलबत्ता वालिद साहब ने अगर किसी को कर्ज़ा दिया था और उससे सूद कमाया था और वालिद साहब की इसके अलावा कोई और आमदन भी नहीं थी और वो सूद की रकम वालिद साहब ने रखी हुई थी और उसी रकम से फिर ये ज़मीनें ख़रीदी हैं, तो फिर ये हराम है। तो फिर ये आप लोगों पर भी लाजिम है कि इसको आप सवाब की नीयत के बगैर सदका कर दें, और अगर रखना चाहते हैं तो इसकी कीमत अपने ऊपर लाजिम कर लें कि सदका करेंगे आप, तो फिर ये ज़मीन आपके लिए जायज़ होगी, अदरवाइज़ ये ज़मीन जायज़ नहीं है। अलबत्ता कर्ज़ा लेके ली थी तो फिर ये ज़मीन विरासत में आप तकसीम कर सकते हैं, लेकिन कर्ज़ा लेने का वालिद साहब को गुनाह होगा। और अगर सूदी रकम सूद से ली थी, यानी कर्ज़ा दे के सूद लिया, उससे ये ज़मीनें ख़रीदी हैं, तो फिर ये हराम है। तो फिर एक ही सूरत हो सकती है कि जिस वारिस के हिस्से में जो ज़मीन आए वो उसकी मार्केट वैल्यू लगाए आज के रेट के हिसाब से, और फिर ये उसके ऊपर कर्जा है गोया कि ये कीमत कि ये फ़कीरों को, गरीबों को उसने सदका करनी है, तो फिर उसके लिए उस ज़मीन का इस्तेमाल जायज़ होगा और सदका करना शुरू भी कर दे। यकमुश्त सदका नहीं कर सकता तो किस्तों में सदका करना शुरू कर दे, कि हर महीने मंथली कुछ अमाउंट बांध दे कि 1 करोड़ की फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन है, तो भाई मैं अब हर महीने जो है इसमें से 1 करोड़ में से इतने हज़ार या इतने लाख रुपए मैं सदका करूँगा, और फिर वो ज़मीन का इस्तेमाल इसके लिए जायज़ होगा।